हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है स्टूडेंट्स वो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का टॉपिक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब संख्यात्मक समाकलन, ये वाला स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स? यूजुअली जो हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, डिफाइनाइट इंटीग्रल a से b, या इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू b y dx। ये वाली डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन की। बेसिक डेफिनेशन होती है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर लिमिट पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। परंतु न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लिमिट है a टू b, या जो अंतराल है a से b, इस अंतराल को सबसे पहले हम अलग अलग समान n भागों में विभाजित करेंगे। फिर उन n भागों का सम करके हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या कहलाएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मतलब आंकड़ों का यूज करेंगे हम, दो से ज्यादा आंकड़े आ जाएंगे। अभी तो लिमिट दो ही है हमारे पास a टू b, फिर उस लिमिट्स को n पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद संख्याएं बहुत सारी हो जाएंगी हमारे पास, तो उन संख्याओं का जो ग्रुप होगा वो आंकड़े कहलाते हैं। और आंकड़ों का यूज करके जब हम इंटीग्रेशन याद करेंगे वो क्या कहलाएगा, हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्टिंग हमारी ये है कि फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए टू बी वाई एक्स डी एक्स। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफाइनाइट इंटीग्रल का ही होता है। परिमित समाकलन का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि a से b जो अंतराल है या जो सीमा है उसको सबसे पहले n पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मैंने अंतराल इधर लिख दिया a से b, ये a है ये वाला b है, इसको समान अंतरालों n अंतरालों में डिवाइड करना है। तो n प्रत्येक अंतराल की लंबाई क्या रहेगी, समान। मानना प्रत्येक अंतराल की लंबाई क्या है हमारी, h है। सबसे पहले लिखेंगे कि अंतराल AB को समान n भागों में विभाजित करने पर जहां प्रत्येक अंतराल की लंबाई क्या है, h है। तो ये मान लिया पहला पॉइंट x नोट, फिर आगे वाला मान लिया x1, फिर मान लिया x2, सो ऑन ऐसे करते जाए, लास्ट वाला गया हमारा xn, और प्रत्येक अंतराल की लंबाई क्या हमारी h है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सबसे पहले। ठीक है, तो n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले अंतराल AB को, अंतराल AB को n भागों में विभाजित करने पर, n भागों में विभाजित करने पर, अंतराल है हमारा ये वाला, इसको n पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया x नोट इक्वल टू a मान लिया, फिर x1 इक्वल टू, इसमें h ऐड करेंगे या x नोट प्लस h, फिर आगे वाला पॉइंट x2 इक्वल टू x नोट प्लस 2h, क्योंकि प्रत्येक अंतराल की लंबाई क्या है, प्रत्येक अंतराल की लंबाई हमारी h है, तो h ऐड होता जाएगा। सोन nवां अंतराल xn इक्वल टू x नोट प्लस nh, या ये वाला क्या xn इक्वल टू, अंतिम पॉइंट हमारा क्या है, b है। तो यहां से हमारे पास b है, xn का मान, x नोट का मान a है। यहां से हमारे पास किसकी लंबाई आएगी, यहां से हमारे पास अंतराल h की लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से, क्योंकि xn इक्वल टू x नोट प्लस nh है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट b इक्वल टू a प्लस nh, तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस a अपॉन n इक्वल टू h। ये है हमारी अंतराल h की लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट अंतराल है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है x नोट, फिर x1 x2, वैल्यू पुट करेंगे, x नोट पुट करेंगे, y नोट का मान, मतलब संगत भुज के संगत उसकी संगत कोटि हमारे पास आ जाएगी। x नोट y नोट, x1 y1, x2 y2, सो ऑन xn के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, yn। तो इनके संगत कोटियां हमारे पास आ जाएगी, इधर से y नोट,
इधर से y1, इधर से y2 सोन, इधर से yn हमारे पास आ जाएगा, जिनका यूज हमें कहाँ करना है, जिनका यूज हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब स्टूडेंट्स क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो आपका होता है उसमें आपके 4 रूल लगते हैं, 4 रूल जिनके अकॉर्डिंग आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपको करना है, कि उन नियमों के अकॉर्डिंग अंतराल ए बी को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला नियम है ट्रेपेजोइडल रूल। उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें आप अंतराल को आपकी इच्छा अनुसार कितने ही भागों में डिवाइड कर सकते हो। सेकंड है सिम्पसन 1/3 रूल, फिर सिम्पसन 3/8 रूल और फिर वेडल नियम। 4 नियम आपके लगते हैं जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला, उससे बनते हैं। और जो न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला है वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से बनता है। सबसे पहले हमें वो नियम बनाने हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले ट्रेपेजोइडल रूल बनाएंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। हम क्या सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल या ट्रेपेजोइडल नियम, ये वाला हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये वाला था। उसके बाद हमें इसको n पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर आगे क्या करेंगे, n पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन i है, i इक्वल टू ए मतलब लोअर लिमिट लेनी है। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, x नोट, तो x नोट टू अपर लिमिट है x नोट प्लस NH और y x इंटू डी एक्स। पुटिंग करनी है सबसे पहले, इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू हम पुट करेंगे x नोट प्लस UH। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, उधर u की वैल्यू होती है हमारे पास, क्योंकि u इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, u इक्वल टू x माइनस एक्स नोट अपॉन h, ये वाला हमारे पास u होता है। पुटिंग करेंगे x इक्वल टू एक्स नोट प्लस UH इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में, तो यहाँ से dx आ जाएगा, dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, u के रिस्पेक्ट करना है तो h du आ जाएगा स्टूडेंट्स। लोअर लिमिट है x नोट, x इक्वल टू एक्स नोट पुट करेंगे, x नोट से x नोट कैंसिल, यहाँ से h 0 में चला जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगी u इक्वल टू 0। लिमिट लिखेंगे x इक्वल टू सबसे पहले लोअर लिमिट है x नोट, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। अपर लिमिट है x इक्वल टू एक्स नोट प्लस NH, एक्स नोट प्लस NH पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से हम, तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 टू n y x नोट प्लस UH इंटू dx का मान है h du, ये वाला मान आ गया। h कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा h इंटीग्रेशन 0 टू n y x नोट प्लस UH इंटू dx। इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 2। अब क्या करना है, अब इधर हमें इसका मान रखना है, और इसका मान कहाँ से आएगा, इसका मान आएगा न्यूटन, हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि f x नोट प्लस UH या y x नोट प्लस UH इक्वल टू हमारे पास होता है y नोट प्लस u डेल y नोट, y नोट प्लस u डेल y नोट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वेयर y नोट सबसे पहले प्लस u डेल y नोट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वेयर y नोट प्लस आगे वाला u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y नोट सोन, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लिया, इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 टू n y x नोट मान रखना है पूरा, तो
तो वाई नोट एच बार है, वाई नोट प्लस यू डेल वाई नोट प्लस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यू के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है हमें, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट हमारा इंटीग्रेशन जो है इधर का ये रहा, यू के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, इधर वैल्यू नहीं रखी एच डी यू, यहाँ पर है हमारा डी यू, यू के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अंदर, प्लस यू स्क्वायर माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट, सो ऑन ऐसे आगे की टर्म है डी यू। ये वाला आ गया, हमारा मान इंटीग्रेशन करना है 0 to n तक, तो i इक्वल टू एच बार है, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा यू वाई नोट, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर यू वाई नोट प्लस यू स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नोट प्लस यू क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा यू क्यूब बाय 3 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर वाई नोट सोन, यहाँ 0 to n। लोअर लिमिट पे हमें कुछ मिलेगा नहीं, ओनली अपर लिमिट पे इसका मान आएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट पुट करेंगे, यू की जगह n रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा h बार है n वाई नोट प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नोट, n स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नोट, आगे वाला प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर आ गया n क्यूब बाय 3 माइनस n स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर वाई नोट सोन, ये वाला मान हमारा आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा न्यूटन जनरल कोट्स फॉर्मूला। क्या है स्टूडेंट्स, ये बनता हमारा न्यूटन जनरल कोट्स फॉर्मूला, और जो हमारे 4 नियम बनेंगे अलग की, जो 4 नियम बनेंगे वो इक्वेशन नंबर 4 में n की अलग अलग वैल्यू के लिए और n के अलग अलग केस के लिए हमारे पास वो फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, तो न्यूटन कोट्स फॉर्मूला जो है उसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे और n इक्वल टू 1 का केस लेंगे। n इक्वल टू 1 का केस का मीन क्या है स्टूडेंट्स, कि n इक्वल टू 1 मतलब एक एक अंतराल लेना है हमें। सबसे पहले फर्स्ट अंतराल लेंगे n इक्वल टू 1, n अंतराल में डिवाइड किया है, इसका मतलब इसमें n इक्वल टू 1 भी पुट करना है और n इक्वल टू 1 का केस लेके n इक्वल टू 1 पुट करना है। n इक्वल टू 1 का मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट अंतराल लेना है, फर्स्ट अंतराल है x0 x1, फिर x1 to x2, ये से अंतराल लेते हैं, हमें n अंतरालों तक जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे क्या करना है, न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 का केस लगाना है। न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में क्या करना है, केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 का हमें केस लगाना है, n इक्वल टू 1 वैल्यू भी पुट करनी है और n इक्वल टू 1 का हमें केस लगाना है। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट अंतराल, मतलब x0 to x1, दो ही पॉइंट होंगे हमारे पास पहले, मतलब x0 और x1, इसकी सहायता से हमारे पास ओनली आएगा y0 और y1, और यहां से ओनली क्या आएगा, डेल वाई नोट, फर्स्ट डिफरेंस ही आएगा हमारे पास यहाँ से। तो इसका मतलब न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में जो है वो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू काम में आएगी, मतलब कहाँ तक, ओनली यहाँ तक वैल्यू काम में आएगी हमारे पास न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में। तो यहाँ तक लेना है और आगे वाले टर्म्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे वाले टर्म्स को छोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अंतराल को n पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हमारा क्या है, i का मान है, इधर वाला क्या स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा i का मान है, तो n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट अंतराल है, तो i1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा i1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट भी करना है और n इक्वल टू 1 का केस भी लगाना है, तो बाहर h है, h अंदर आ जाएगा हमारा n का मान 1, तो y0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 डेल y0, ये आ गया फर्स्ट। तो i1 इक्वल टू h y0 प्लस डेल y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 या 2, क्योंकि
डेल वाई नोट का जो मान है वो y1 माइनस वाई नोट होता है, y1 माइनस वाई नोट। ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा I1 बराबर h वाई नोट प्लस y1 माइनस y1 माइनस वाई नोट बाय 2। हाफ वाई नोट नेगेटिव है, पूरा पॉजिटिव है, तो क्या मान आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास मान आएगा हाफ पॉजिटिव। मतलब सोल्व करने के बाद बचेगा हमारे पास y1 प्लस वाई नोट, या पहले वाई नोट लिख लेते हैं, वाई नोट प्लस y1 बाय 2। ये वाला मान आ गया हमारा। इसमें एक नंबर आगे वाली 5 नंबर। n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट अंतराल आ गया। अब n इक्वल टू 1 के लिए सेकंड अंतराल लेंगे, x1 और x2। अब x1 और x2 लेंगे, x1 और x2, तो यहाँ से y1 और y2 आएगा हमारे पास। इसका मतलब है डेल y1 आएगा। अंतराल एक ही लेना है, एक ही डिफरेंस आएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हमारा अंतराल आएगा I2 इक्वल टू सेम वैल्यू, ये वाला मान आया है। I1 इक्वल टू आया हमारे पास y नोट प्लस y1 बाई 2। I2 इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। क्या आएगा, I2 इक्वल टू आएगा हमारे पास h बार है h y1 प्लस y2 बाय 2। ये वाला मान आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। सोन एन में अंतराल से पहला अंतराल लेंगे, i n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा h, इससे पीछे वाला पॉइंट मतलब y n माइनस 2 प्लस y n माइनस 1 बाई 2। इक्वेशन नंबर आ गया 7। और लास्ट में क्या है हमारा अंतिम अंतराल, nवां अंतराल। nवां अंतराल जब हम लेंगे उसका मान आएगा हमारे पास i n इक्वल टू h। nवां अंतराल मतलब y n माइनस 1 प्लस y n बाय 2। इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करना है, जो n अंतरालों तक हम गए n इक्वल टू 1 का केस लगाते हुए, उन सभी को क्या करना है, क्योंकि हमें इंटीग्रल i बराबर इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सभी अंतरालों को जोड़ना पड़ेगा। i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस ऑन i n माइनस 1 प्लस i n, यहां तक जाना है हमें। सभी अंतराल्स को जोड़ेंगे i इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस पे गौर करिए। इक्वेशन नंबर 5 है, इधर y नोट प्लस y1 है, आगे वाले में y1 प्लस y2 है, फिर y2 प्लस y3। मतलब y नोट और yn दो ही कोटि ऐसी है जो एक बार आई है, और सारी कोटिस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। y1 है y1 है, y2 है y2 आएगा, yn माइनस 1 है yn माइनस 1 है। मतलब y नोट और yn को छोड़कर जो सारी कोटियां वो रिपीट हो रही है। तो इन इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, i इक्वल टू हमारे पास h बार कॉमन है, y नोट प्लस yn जो है वो एक ही बार आया है, प्लस और सारी कोटियां बीच वाली जो है वो बार बार आई, 2 बार आई है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस ऑन yn माइनस 1 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू h क्या आ जाएगा, y नोट प्लस yn बाय 2 प्लस इधर आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस ऑन yn माइनस 1। और ये वाला क्या है स्टूडेंट, ये वाला हमारा n इक्वल टू 1, न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 के लिए ट्रेपेजॉइडल नियम है इंटीग्रेशन का। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, y नोट y1 सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। स्टार्टिंग में हमने फाइंड की थी, जो हमने इंटरवल बनाया था वहां से भुज के रिस्पेक्ट कोटियों के मान हमारे पास आ गए थे। इसमें ओनली क्या करना है, वैल्यू पुट करके h का मान पुट करके इंटीग्रेशन का मान फाइंड करना है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता हमारा ट्रेपेजॉइडल नियम n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए इसका मतलब जो अंतराल होगा a टू b उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कितने ही पार्ट्स में, कितने ही समान अंतरालों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इंटीग्रेशन से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूले का यूज करके। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।